हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का आज लेक्चर 6 देखेंगे। लेक्चर 6 के अंतर्गत हम आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखेंगे कि किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में घटती और बढ़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में आयोनाइजेशन एनर्जी की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम आवर्त में देखते हैं कि आवर्त में क्या परिवर्तन होते हैं। वेरिएशन इन पीरियड्स। सामान्यतः आयनन ऊर्जा का मान एक आवर्त में परमाणु संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये बढ़ता क्यों है? इसके निम्न कारण हैं। पहला कारण है नाभिकीय आवेश का बढ़ना। नाभिकीय आवेश बढ़ता है इसलिए आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। दूसरा कारण है समान ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का बढ़ना। एक ही ऊर्जा स्तर यानी कि एक ही कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, इसलिए भी आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। तीसरा कारण है परमाणुवीय आकार का कम होना। जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार कम होता है, और ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि परमाणु का आकार जितना छोटा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन अधिक होगा, और अट्रैक्शन अधिक होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको रिमूव करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान भी ज़्यादा होता है। इसीलिए बाएं से दाएं चलने पर आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। नाभिकीय आवेश के लगातार बढ़ने एवं परमाणुवीय आकार के कम होने के कारण नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल और अधिक हो जाता है, अतः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। द्वितीय आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा एक चित्र में दिखाई गई है। इस डायग्राम में सेकंड आवर्त जो है उसकी आयनन ऊर्जा दिखाई गई है, सेकंड आवर्त के तत्वों की। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आयनन ऊर्जा के मान हैं उनको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कुछ अपवाद सामने आते हैं इस डायग्राम में। ठीक है, उदाहरण के लिए द्वितीय आवर्त के तत्वों पर हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं पहला पॉइंट, लिथियम से बेरिलियम तक आयनन ऊर्जा के मान बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ता है और परमाणु के आकार में कमी होती है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है लिथियम से बेरिलियम तक। ये देखिए इस ग्राफ में हम देखते हैं ये लिथियम है यहाँ पर, और लिथियम से जैसे हम बेरिलियम पे चलेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। इसका कारण नाभिकीय आवेश का बढ़ना और परमाणुवीय आकार में कमी होता है। सेकंड पॉइंट देखें हम, बेरिलियम से बोरोन की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है लेकिन आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती। अब ये कमी क्यों होती है? आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए परंतु यहाँ नहीं बढ़ रहा है। इस डायग्राम में भी हम देखते हैं, ये देखिए ये बेरिलियम है ये वाला, तो बेरिलियम से बोरोन की तरफ चलेंगे तो आयनन ऊर्जा का मान थोड़ा सा कम हो गया। ये कम क्यों हुआ? इसके निम्न कारण है। पहला कारण है 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की तुलना में 2s ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन की भेदन क्षमता अधिक होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो s ऑर्बिटल होते हैं वो नाभिक के अधिक नज़दीक होते हैं, और नाभिक के अधिक नज़दीक होने के कारण s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण अधिक होता है। इसीलिए s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और इसलिए इनकी आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। तो यहाँ बेरिलियम में जो है वो 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है, जबकि बोरोन में 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसकी आयनन ऊर्जा इसीलिए कम हो जाती है। सेकंड इसका जो रीज़न है वो है अंदर के इलेक्ट्रॉन द्वारा 2p इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण। अंदर के इलेक्ट्रॉन मतलब कि 2s2
जो 2s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, एक शील्ड बना लेंगे। तो जो 2p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन हैं और नाभिक जो है उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इस कारण भी आयनन ऊर्जा का मान कम हो जाता है। तीसरा कारण है बेरिलियम के पूर्ण भरे कक्षक के कारण बोरोन की तुलना में अधिक स्थायित्व का होना। बेरिलियम में देखिए 2s2 यानी कि जो 2s ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि बोरोन में क्या है 2p1 है, तो ये कम स्टेबल है। इसलिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा है और बोरोन की आयनन ऊर्जा का मान कम है। तो ये 3 कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि बेरिलियम से बोरोन की ओर जाने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है। सेकंड पीरियड के साथ साथ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पीरियड में भी हम ये देखते हैं कि जब बाएं से दाएं हम चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु इसमें भी सेकंड पीरियड के जैसे ही कुछ अपवाद होते हैं और इन अपवादों की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर की जा सकती है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आवर्त में वर्ग 2 से 13 तथा 15 से 16 में जाने पर क्या होता है वो इस सारणी में हम देखते हैं। सेकंड जो पीरियड है ये वाला सेकंड पीरियड, इसमें जब हम वर्ग 2 से 13 में चलते हैं तो बेरिलियम से जब बोरोन की तरफ चलते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम में 2s कक्षक में होते हैं और बोरोन में 2p कक्षक में होते हैं। इसी तरह से वर्ग 15 से 16 पे चलते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम देखते हैं कि नाइट्रोजन में 2p3 हाफ फील्ड है और ऑक्सीजन में 2p4 है जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है। इसी तरह से आवर्त थर्ड और आवर्त फोर्थ में हम देखते हैं। तो इनकी व्याख्या हम इस तरह से कर सकते हैं कि द्वितीय वर्ग के तत्वों में संयुक्ता इलेक्ट्रॉन का ns उपकक्ष में उपस्थित होना। ठीक है, ns उपकक्ष में उपस्थित होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो s कक्षक में उपस्थित होता है द्वितीय वर्ग में। ये देखिए सेकंड जो वर्ग है उसमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यहाँ पे भी s ऑर्बिटल में उपस्थित है और यहाँ पर भी s ऑर्बिटल में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। वहीं वर्ग 13 के इलेक्ट्रॉन का np ऑर्बिटल में उपस्थित होना। जब हम वर्ग 13 की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं। तो जो p ऑर्बिटल होता है उसका आकार बड़ा होता है किसकी तुलना में, s ऑर्बिटल की तुलना में, और इसीलिए जो वर्ग 13 के तत्व होते हैं उनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है किसकी तुलना में, वर्ग 2 के तत्वों की तुलना में, क्योंकि p का आकार बड़ा होता है और p में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से थोड़े दूर होते हैं, तो नाभिक और उन p में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन कम होता है, इसलिए आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। जबकि n कक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक के काफी करीब होते हैं और इसीलिए s कक्षक जो होते हैं वो नाभिक के काफी करीब होते हैं, इसलिए s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है और यही कारण है कि s कक्षक में जब इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे तो उन तत्वों की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होगा। इसी प्रकार वर्ग 15 की अगर हम बात करें तो 15 में p कक्षक का अर्धभरा विन्यास यानी कि np3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके अंदर होते हैं, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो आधे भरे हुए होते हैं और ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और स्टेबल होने के कारण इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होने के कारण आयनन ऊर्जा का मान जो है वो वर्ग 15 में ज़्यादा होता है जबकि 16 में कम होता है। यहाँ पे देखिए ये वर्ग 15 है, इसमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल है 2p3, 3p3 और 4p3, जबकि वर्ग 16 में हम देखें तो
जो p ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, 2p4, 3p4 और 4p4, तो ये हाफ फील्ड नहीं है। तो जो वर्ग 16 के तत्व हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, या इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वर्ग 16 के तत्वों की आयनन ऊर्जा जो है वो कम होती है, किसकी तुलना में? वर्ग 15 के तत्वों की तुलना में। पैलेडियम और सिल्वर की अगर हम बात करें तो पैलेडियम की आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है और सिल्वर का कम होता है। इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर समझ सकते हैं। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s0 होता है और सिल्वर का 4d10 5s1 होता है। अब यहाँ पैलेडियम में संयोजकता इलेक्ट्रॉन के 4d ऑर्बिटल और Ag के यानी सिल्वर के 5s ऑर्बिटल में होने से पैलेडियम नाभिक के अधिक निकट होता है, अतः आयनन ऊर्जा का मान भी अधिक होता है। पैलेडियम में जो 4d ऑर्बिटल है वो एक तो पूरा भरा हुआ है और ये नाभिक के ज़्यादा निकट होता है, और ज़्यादा निकट होने के कारण 4d ऑर्बिटल में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि सिल्वर में 5s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से थोड़े दूर होते हैं, क्योंकि 5s ऑर्बिटल 4d की तुलना में नाभिक से दूर होता है। तो 5s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए थोड़ी कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए Ag का जो आयनन ऊर्जा है Ag के लिए, सिल्वर के लिए, उसका मान कम होता है पैलेडियम की तुलना में। पांचवें व छठे आवर्त में वर्ग 12 और 13 में जाने पर क्या होता है? देखिए, ये 5th आवर्त है और ये 6th आवर्त है। ये है वर्ग 12 और ये है वर्ग 13। तो वर्ग 12 में अगर हम देखें तो कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d10 5s2 होता है और Hg का 5d10 6s2 होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैडमियम और मरकरी दोनों में ही कक्षक जो हैं वो पूरे भरे हुए हैं। इट मीन्स ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऐसे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इनकी आयनन ऊर्जा का मान अधिक होता है, जबकि यहाँ पर हम देखें वर्ग 13 के जो एलिमेंट है In और Tl, इनके जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि p ऑर्बिटल पूरे भरे हुए भी नहीं है और आधे भरे हुए भी नहीं, हाफ फिल्ड भी नहीं है और फुल फिल्ड भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। इट मीन्स वर्ग 13 के जो एलिमेंट है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है वर्ग 12 के एलिमेंट की तुलना में। अभी हमने देखा था वेरिएशन इन पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स में किस तरह से आयनन ऊर्जा के मान में वेरिएशन होता है। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स होते हैं उनमें किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर वेरिएशन आता है। किसी भी वर्ग में परमाणु संख्या बढ़ने पर अथवा ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, और ये आयनन ऊर्जा का मान कम क्यों होता है, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण है नए ऊर्जा स्तरों के जुड़ने पर परमाणुीय आकार में बढ़ोतरी होती है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए, जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें ऊर्जा स्तर जो है, एनर्जी लेवल, वो ऐड होते जा रहे हैं। यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल हैं, उसके बाद 3 हो गए, उसके बाद में 4 हो गए। तो इस तरह से एनर्जी लेवल जो है वो एक एक करके ऐड होता जाता है। तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो नए एनर्जी लेवल में जाता है, और एनर्जी लेवल ऐड होने के कारण जो एटम है उसका साइज बढ़ जाता है, और आने वाला इलेक्ट्रॉन नए एनर्जी लेवल में जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। कम अट्रैक्शन होने के कारण इलेक्ट्रॉन को रिमूव होने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। सेकंड जो रीज़न है इसका वो ये है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए,
ये जो एनर्जी लेवल है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके ऊपर जो नाभिक का आकर्षण है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नाभिक का आकर्षण कम होने के कारण आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएंगे या कम एनर्जी की आवश्यकता होगी उन्हें रिमूव होने के लिए। इसीलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है उसका मान कम होगा। तो ये दो कारण हैं जिसके कारण वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है। यहाँ पर ये जो चित्र है उसके अंदर दिखाया गया है वर्ग फर्स्ट के तत्वों की आयोनाइजेशन ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, यहाँ पे देखिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु की संख्या बढ़ती है और परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ साथ में नाभिक के आवेश में भी वृद्धि होती है। परंतु ये जो नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है ये वृद्धि परमाणुई आकार व परिरक्षण की तुलना में कम होती है और संयुक्ता इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की पकड़ कमजोर होती है और कमजोर होने के कारण जो संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। मीन्स उन्हें रिमूव होने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम होती है। यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में परमाणु संख्या 60 तक के तत्वों की आयोनाइजेशन एनर्जी को शो किया गया है। इसमें हम देखते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में क्या होता है, कुछ पीक है और कुछ मिनिमा है। अब इस डायग्राम में जो पीक है, जो शिखर है, वो उत्कृष्ट गैसों को प्रदर्शित कर रहे हैं। जो पीक है वो किसे शो कर रहे हैं, इनर्ट गैसों को। यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ओके, ये सब क्या है, ये है इनर्ट गैसें और ये पीक पर है। इट मीन्स इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मान सबसे ज्यादा होता है। उत्कृष्ट गैसों के लिए आयनन ऊर्जा का मान अपने आवर्त में सर्वाधिक होता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें जो होती है उनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। यही कारण है कि अपने आवर्त में इनर्ट गैसों के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। वक्र के न्यूनतम मान यानी कि मिनिमा क्षारीय धातु को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये देखिए, ये न्यूनतम मान है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सबसे कम वैल्यू है। तो ये क्या है, ये क्षारीय धातु को शो कर रहे हैं। इनके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होती है। तो चित्र से स्पष्ट है कि क्षारीय धातु के लिए अपने आवर्त में आयोनाइजेशन एनर्जी के मान सबसे कम होते हैं। तो इस तरह से वर्ग में और आवर्त में आयोनाइजेशन एनर्जी में किस तरह से वेरिएशन होता है, ये सारी चीजें इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो गई है।